नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जो पूर्व में निरस्त हो चुकी थी कोविड-19 के कारण, अब पुनः परीक्षाएं शुरू होने वाली है और बीए पार्ट थर्ड का टाइम टेबल भी जारी हो चुका है, जो आपको अपने कॉलेज संबंधित महाविद्यालय की कॉलेज से, ई मित्र से और वेबसाइट से आपको प्राप्त हो सकता है। समाचार पत्रों में भी खबर आ चुकी है कि परीक्षाएं शुरू होने वाली है। तो बीए पार्ट थर्ड का जो प्रथम आज हम चर्चा करेंगे, बीए पार्ट थर्ड का प्रथम पेपर आधुनिक भारत का इतिहास। बीए पार्ट थर्ड प्रथम पेपर आधुनिक भारत का इतिहास। एक परिचय बता देता हूं। आधुनिक भारत का इतिहास में का समय था मुगलों के पश्चात। जब हिंदुस्तान में मुगलों का पतन हो चुका होता है तो उसके पश्चात भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन होता है, जिसमें डच, डेन, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज, इन सभी यूरोपीय जातियों का जब भारत में आगमन हुआ तो इन सब में जो सर्वश्रेष्ठ थे, सेना के मामले में, वायु सेना के मामले में, जल सेना के मामले में और शक्ति के मामले में अंग्रेज सबसे तेज पड़े। और भारत पर अंग्रेज जो थे वो समुद्र के मार्ग से आए थे। जैसा कि हमने मध्यकाल में पढ़ा था कि मुगल जो थे वो उत्तर पश्चिम की सीमा से आए थे। भारत में अंग्रेजों का आगमन समुद्री मार्ग से हुआ था। अंग्रेज भारत में व्यापार की दृष्टि से आए थे, लेकिन अंग्रेजों ने यह देखा कि भारत के राजा आपस में एक नहीं है, तो भारत के राजाओं की फूट का अंग्रेजों ने भरपूर फायदा उठाया। तो आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो मोटे तौर पर इंग्लिश में लिखा गया था, अंग्रेजी में, लेकिन आधुनिक भारत का इतिहास जो है, मैंने मेंशन किया है किताबों का नाम एम.एस. जैन, ताराचंद, बी.एन. पांडे और सुमित सरकार। रेफरेंस बुक अच्छी होती है। दो किताबें दो तरह की होती है, रेफरेंस बुक और टेक्स्ट बुक। मैंने रेफरेंस बुक्स भी मेंशन की है। तो चलिए चर्चा करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से टॉपिक मोस्ट है जो आएंगे। इसमें पहली यूनिट में टॉपिक है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, पुर्तगाली, डच, डेन, फ्रांसीसी और अंग्रेज, इंग्लैंड। इसके बाद में टॉपिक है प्लासी और बक्सर का संघर्ष। और प्लासी और बक्सर को जब अंग्रेजों ने जीत लिया तो हिंदुस्तान में बंगाल, बिहार, उड़ीसा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। फिर अंग्रेज अपनी खुद की नीतियां लेके आए, वो थी 1772 की। और मैसूर के हैदर अली टीपू सुल्तान, पंजाब के रणजीत सिंह और अवध के नवाब, जब अंग्रेजों, इन तीनों का अंग्रेजों से किस प्रकार संघर्ष हुआ और अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में किस प्रकार मिलाया, ये टॉपिक। दूसरी यूनिट में है पानीपत का तीसरा संघर्ष। मराठा सरदार महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस का नेतृत्व और मराठों की असफलता के कारण। तीसरी यूनिट में है 1857 की क्रांति के कारण परिणाम। 1858 से 1949 अंग्रेजों की नीतियां। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति दृष्टिकोण बदल गया। वही जो थी सोच अंग्रेजों की भारतीयों के प्रति, वो 1858 से 1949 में देखने को मिली। रियासतों के प्रति क्या नीति थी, अंग्रेजों की प्रेस नीति, अंग्रेजों की शिक्षा नीति और अंग्रेजों की कृषि नीति। इसमें तीन मोटे तौर पर स्थायी, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी, अंग्रेजों की तीन कृषि नीति थी। इन कृषि नीति के तहत अंग्रेजों ने एक जो भारतीय किसानों से लगान वसूल किया जाता था, वो अंग्रेज सरकार के लिए तो फायदेमंद थी, लेकिन भारतीय किसानों के लिए नुकसानदेह थी। लगान 2 गुना 3 गुना लिया जाता था। अगली जो है चौथी यूनिट में धन निष्कासन के कारण परिणाम। भारत से अंग्रेज धन किन किन रूपों में ले जाते थे? व्यापार के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से, ऋण के माध्यम से, जहाज के निर्माण के माध्यम से, कई तरह के माध्यम से भारत ले जाएगा। और उनकी लूट, भारत में काम करने वाले अंग्रेज जितने भी
गवर्नर जनरल है, वॉइसरॉय है, उनके जितने भी अधिकारी थे, कार्यालय थे, ऑफिस थे, उनका सारा खर्चा भारत से दिया जाता था अंग्रेजों को। राष्ट्रवाद उदय के कारण नरम दल और गरम दल 1919 और 1935 का अधिनियम, जब हिंदुस्तान में अंग्रेज बंगाल, कलकत्ता, मद्रास और बंबई को जीत लिए, धीरे धीरे बढ़ने लगे, तो कांग्रेस एक मंच बना 1885 में। लेकिन उस मंच में भी दो विचारधाराएं थी कांग्रेस के अंदर, दो विचारधारा थी, एक था नरम दल, एक था गरम दल। नरम दल का हमेशा अंग्रेजों के प्रति झुकाव रहता था। नरम दल वाले लोग ये सोचते थे अंग्रेज भारत के लिए अच्छे हैं, अंग्रेज भारत का जो रेलवे का निर्माण कर रहे हैं, जो शिक्षा का नीति लेके आ रहे हैं, जो पुलिस नीति लेके आ रहे हैं, या जो न्यायालय है, वो अच्छे हैं। जबकि दूसरा पहलू ये भी है, गरम दल के लोग भी थे, जैसे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, इन लोगों ने अंग्रेजों की नीतियों का खुल करके विरोध किया। तो भारत की राजनीति में दो भाग हो गए, एक नरम दल और एक गरम दल। मोटे तौर पर इसको ऐसे समझेंगे कि नरम दल के लोग तो अंग्रेजों की नीतियों का सपोर्ट करते थे, और गरम दल के जो लोग थे वो अंग्रेजों की नीतियों का सपोर्ट नहीं करते थे, विरोध करते थे अंग्रेजों की नीतियों का, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुओं का था। और इसके बाद लास्ट 5वीं यूनिट का टॉपिक है अपना 1920 से 1942 जन आंदोलन, जिसमें 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ये तीनों आंदोलन है जो गांधी जी के नेतृत्व में हुए थे। सांप्रदायिक राजनीति, ये हिंदू मुस्लिम, अंग्रेजों के द्वारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को लड़वाना, भारत विभाजन के कारण भारत के संविधान का बनना और रियासतों का विलय। आधुनिक भारत का इतिहास में आपको पुनः एक बार याद दिला दूं कि आधुनिक भारत का इतिहास के जो राइटर है, लेखक है, जो रेफरेंस बुक है, आप एक बार इनको जरूर देख लेना, एम.एस. जैन, ताराचंद, बी.एन. पांडे और सुमित प्रकार। इस प्रकार सभी बीए पार्ट 3 का आज हमने चर्चा की। बीए पार्ट 3 फर्स्ट पेपर आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के समय में जो हिंदुस्तान में अंग्रेजों की ही नीतियां भारत में संचालित होती थी, और सभी विद्यार्थियों को परीक्षा में सफल होने के लिए बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।